बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आप हज़रात बड़े सुकून के साथ बैठ करके तबर्रुक हासिल कर लें। ये प्रोग्राम अभी चलेगा और आप इसकी रौनकें और बरकतें अपनी आंखों से समात करेंगे। आइए हज़रात, इमाम आली मकाम की बारगाह तक चंद अशार पहुँचाओ, मुलाहिज़ा कर लें, तड़प कर कहते हैं या रसूल अल्लाह कि एक ना एक दिन ये मदाए खैरुल बशर नाम अपना ज़माने में कर जाएगा। एक ना एक दिन ये मदाए खैरुल बशर नाम अपना ज़माने में कर जाएगा। कि एक ना एक दिन मादा खैरुल बशर नाम अपना ज़माने में कर जाएगा। अरे आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलके, आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलके। अरे जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा, आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलके। जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा। और एक शेर मुलाहिज़ा कर ले, तड़प कर कहते हैं या रसूल अल्लाह कि दस्ते कुदरत से जिनकी जुदा रूह हुई, दस्ते कुदरत से जिनकी जुदा रूह हुई, सैयदा फातिमा की है अज़मत बड़ी। अरे जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, अरे उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। और करबला के ताल्लुक से एक शेर मुलाहिज़ा कर ले, तड़प कर कहते हैं या रसूल अल्लाह कि एक नवाज़े की तृष्णा लबी है अजब, एक नवाज़े की तृष्णा लबी है अजब। यानी शब्बीर की बंदगी है अजब। अरे जो झुके तो क़यामत तलक ना उठे, जो झुके तो क़यामत तलक ना उठे। अरे उनका सजदा कोई क्या समझ पाएगा। जो झुके तो क़यामत तलक ना उठे, उनका सजदा कोई क्या समझ पाएगा। एक ना एक दिन ये माता खैरुल बशर नाम अपना ज़माने में कर जाएगा। और एक शेर मुलाहिज़ा कर ले, तड़प कर कहते हैं या रसूल अल्लाह कि वो रसूलों में नबियों में मुमताज़ है, वो रसूलों में नबियों में मुमताज़ है।
साहब उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। उतना नहीं, पूरे काफिले के साथ रोज़े रसूल को देखने के लिए जा रहे हैं। मैं एक शेर मुलाहिजा करता हूँ, मदीने के मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखें और एक शेर मुलाहिजा कर ले। तड़प कर कहते हैं या रसूल अल्लाह के वो रसूलों में नबियों में मुमताज है, उनको बख्शे खुदा ने ये एजाज है। अरे चल दयारे मदीना में तू सर के बल, चल दयारे मदीना में तू सर के बल। अरे तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा, चल दयारे मदीना में तू सर के बल, तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। और हज़रात एक शेर मदीने शरीफ को अपनी निगाहों के सामने रखे, एक शेर मुलाहिजा कर ले। तड़प कर कहते हैं या रसूल अल्लाह कि कितना बरतर वो बाला है पाए नबी, कितना बरतर वो बाला है पाए नबी, चूमते गए अदब से जो रूहुल अमीर। कितना बरतर वो बाला है पाए नबी, चूमते गए अदब से जो रूहुल अमीर। अरे जिनके नालैन को चूमे अर्शे बरी, जिनके नालैन को चूमे अर्शे बरी। अरे उनका तलवा कोई क्या समझ पाएगा, जिनके नालैन को चूमे अर्शे बरी, उनका तलवा कोई क्या समझ पाएगा। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दो तीन अशार इमाम आली मकाम की बारगाह तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा कर ले। तड़प कर कह दे या रसूल अल्लाह। इस्लाम का चराग जलाना है ना जान, इस्लाम का चराग जलाना है ना जान, सजाना है ना जान। बी फातिमा का बेटा हूँ मैं, वादा ये मेरा कितना पुराना है ना जान, निभाना है ना जान। बी फातिमा का बेटा हूँ मैं। शेर मुलाहिजा कर ले। तड़प कर कह दे या रसूल अल्लाह कि अबू बकर की उम्र की अदा मेरे साथ है, उस्मान की अनोखी गया मेरे साथ है। शेर खुदा का लालू खूने बुतूल हो, मुझको यकीन है मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझको यकीन है मेरा खुदा मेरे साथ है। सर दे के अपना हाथ बचाना है ना जान, निभाना है ना जान। बी फातिमा का बेटा हूँ मैं, इस्लाम का चराग जलाना है ना जान, सजाना है ना जान। बी फातिमा का बेटा हूँ मैं। और एक शेर मुलाहिजा कर ले। तड़प कर कह दे या रसूल अल्लाह। फिर से वो आन बान वही शान चाहिए, फिर से वो आन बान वही शान चाहिए।
इश्क वफा का बोलता उन्वान चाहिए। कमजोर हो रही है शरीयत की धड़कने, कमजोर हो रही है शरीयत की धड़कने। इस्लाम की रगों में नई जान चाहिए। करबो बला को खून पिलाना है नाना जान, सजाना है नाना जान। बी फातिमा का बेटा हूँ मैं। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। आप समाप्त कर लें, थोड़ी देर इमाम हुसैन का जिक्र आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह करबला का मंजर आपकी निगाहों के सामने होगा कि हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। और खुदाए पाक को प्यारे हैं करबला वाले, खुदाए पाक को प्यारे हैं करबला वाले। आँख के तारे हैं करबला वाले। और बलाएं हवाएं कुफ्र न मानी तो देखना एक दिन निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले, निकल पड़ेंगे जमीनों से करबला वाले। मैं जिक्र करने लगा हूं इमाम हुसैन का। कौन हुसैन? अली का लख्ते जिगर है हुसैन। वो अली, किसी ने कहा कि अली को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को शिफ्ते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहाने सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला जब दुनिया पर तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा से कहा, बेटी फातिमा क्या हुसैन को घुट्टी दे दी? हजरत फातिमा ने कहा, बाबा आपके होते हुए हुसैन को घुट्टी कौन दे सकता है? फरमाया, लाओ मेरे लाडले को मेरी गोद में लाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा क्या घुट्टी के लिए शहद ले आऊं? हजरत फातिमा ने कहा, शहद ले आऊं? नबी फरमाते, कोई जरूरत नहीं है। हजरत फातिमा कहती, बाबा क्या घुट्टी देने के लिए घी ले आऊं? फरमाया, नबी ने कोई जरूरत नहीं है। बाबा हुसैन को फिर घुट्टी कौन सी दी जाएगी? कहा, हुसैन को घुट्टी किसी और की नहीं, अपना लुआबे दहन दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नबी ने अपनी जबान निकाली, हुसैन ने मुंह खोला, नबी ने जबान को चूसना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं हुसैन करबला के मैदान में प्यासा था। मैं कहता हूं जरा होश की दबा करो। अरे जिसने मुस्तफा की जबान चूसी हो वो कभी प्यासा नहीं हो सकता, लोगों को पानी पिलाने वाला होता है। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे की कान में अजान कहते हैं। मुस्तफ़ा ने इमाम हुसैन के कान में अजान कही। अजान कहने के बाद नबी ने फरमाया, बेटा हुसैन ये तेरे नाना की आवाज है, इस आवाज को पहचान लेना मेरे लाल। इमाम अली मकाम ने अपनी आंखें खोली, अपने नाना का चेहरा देखा। देखने के बाद इशारों इशारों में कहा था, ए नाना जान आपने मेरे कानों में अजान कही है, इस आवाज की मैं ऐसी लाज रखूंगा। ए नाना, लोग मेहराबों में कुरान पढ़ते हैं, कोई मिंबर पर कुरान पढ़ता है, कोई सफर में कुरान पढ़ता है, कोई हजर में कुरान पढ़ता है। ए नाना, हुसैन के कानों में आपकी ऐसी आवाज है, लोग मिंबरों पर कुरान पढ़ते हैं, हुसैन नेज़े पर चढ़ करके कुरान सुनाता हुआ नजर आएगा। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे हुसैन के बचपन का जमाना है, सुना दूं? तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। हुसैन के बचपन का जमाना है। मेरे इमाम का गुजर एक गली से हुआ। देखा कि आपके सामने से एक लड़का चला रहा था। उसकी नजर जब इमाम हुसैन पर पड़ी तो देखता रह गया। सोचने लगा इतना हसीनो जमील भी दुनिया में कोई है? उससे रहा नहीं गया। करीब आता कहता, हजरत आप कौन हैं? तो मेरे इमाम ने फरमाया, आप बताइए आप कौन हैं? सुभान अल्लाह। वो लड़का बोला, आप मुझे नहीं जानते, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातिम ताई का पोता हूँ। हुसैन ने फरमाया, अगर तुम मशहूर सखी हातिम ताई के पोते हो तो हम भी दुनिया के मशहूर नबी के नवासे हैं।
हातिम ताई का पोता कहता है बहुत बड़े सखी दादा का पोता हूँ। हुसैन ने फरमाया बहुत बड़े नबी का नवासा हूँ। हातिम ताई का पोता कहता है मेरे दादा की सखावत के चर्चे दुनिया वालों की जबान पर होते हैं। तो हुसैन ने फरमाया मेरे नाना की नबूवत के चर्चे फरिश्तों की जबान पर होते हैं। हातिम ताई का पोता अपने दादा की तारीफ करते हुए कहता है मेरे दादा की एक बहुत बड़ी हवेली थी और उस हवेली के 10 दरवाजे थे और उन दरवाजों पर मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी। मेरा दादा बांटा करता था, मेरा दादा सदका किया करता था। एक दरवाजे से बांटकर जब दूसरे दरवाजे पर पहुंचता तो मांगने वाले भी दूसरे दरवाजे पर पहुंच जाते थे। जब दूसरे दरवाजे से बांट करके तीसरे पर पहुंचता तो मांगने वाले भी तीसरे दरवाजे पर पहुंच जाते थे। मेरा दादा किसी को झिड़कता नहीं था, किसी को डांटता नहीं था। ये नहीं कहता एक पर ले चुके दूसरे पर नहीं मिलेगा, दूसरे पर ले चुके तीसरे पर नहीं मिलेगा। इतने बड़े सखी दादा का पोता हूँ। तो हुसैन फरमाते सुन तेरे ना दादा की सखावत मैंने देख ली। एक दरवाजे से बांट कर दूसरे दरवाजे पर पहुंचे तो मांगने वाला भी दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। मतलब यह है कि पहले दरवाजे पर उसका भला नहीं हुआ, सुभान अल्लाह, इसीलिए दूसरे पर जाना पड़ा। जब दूसरे पर भला ना हुआ तो तीसरे पर जाना पड़ा। ए नादान सुन, मेरे नाना की कोई बहुत बड़ी हवेली नहीं थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी पर मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन मेरे नाना के दरबार से एक मर्तबा अगर किसी को मिल जाता था तो जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तभी तो बरेली का ताजीदार पुकार के कहता है कि या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये हुसैन का बचपन है, हुसैन के बचपन का आलम है। एक सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपके दीदार के लिए आ रहा था, आका रास्ते में हिरनी का बच्चा मिल गया। या रसूल अल्लाह मैंने सोचा आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा, आप खुश हो जाएंगे, दुआएं देंगे, मेरा काम बन जाएगा। मेरे नबी ने हिरनी का बच्चा ले लिया। पास में हजरत हसन बैठे हुए थे, अर्ज करते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। नाना जान बड़ा प्यारा बच्चा है, नाना बड़ा खूबसूरत बच्चा है, नाना ये हिरनी का बच्चा मुझे दे दो, सुभान अल्लाह। हजरत हसन को दे दिया। हजरत हसन ने बच्चे का कान पकड़ा, घर की तरफ चल दिए। रास्ते में मिल गए इमाम हुसैन, बोले भाई बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, भाई ये बच्चा कहाँ से लेकर के आए हो? फरमाया हुसैन नाना की बारगाह में चले जाओ, नाना बांट रहे हैं, सुभान अल्लाह। नाना की बारगाह में चले जाओ, नाना बांट रहे। ए हजरत हसन आपको मालूम है कि बच्चा एक है, आपने कैसे कह दिया नाना बांट रहे? क्योंकि हसन उस नबी का नवासा है। हसन को मालूम है कि मुस्तफा की बारगाह वो बारगाह है। मुस्तफा की बारगाह में जब अबू बकर आए हैं तो फारूक आजम बनकर जब उमर आए हैं, फारूक आजम बनकर के चमके हैं, अली आए हैं, हैदर कर्रार बनकर चमके हैं। मुस्तफा की बारगाह में अल्लाह अकबर जो भी आया वो कभी खाली हाथ वापस ना गया। का हुसैन नाना की बारगाह में चले जाओ, नाना बांट रहे। हजरत इमाम हुसैन नाना की बारगाह में, नाना जान भाई हसन को बड़ा प्यारा बच्चा दिया, बड़ा खूबसूरत हिरनी का बच्चा दिया, नाना एक हिरनी का बच्चा मुझे भी दे दो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटा जिद नहीं करते, दोनों भाई एक ही बच्चे से खेल लेना। फरमाया ना नाना मैंने भाई हसन से वादा किया है कि जब तक हिरनी का बच्चा ना ले लूंगा नाना की बारगाह से नहीं आऊंगा। अन करीब था इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते। सहाबी रसूल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सामने देखिए। जब नबी ने सामने देखा तो एक हिरनी चली आ रही थी, उसके साथ में एक बच्चा था। हिरनी पर ज़बाने हाल कहती है या रसूल अल्लाह आपके सहाबी ने मेरा बच्चा पकड़ लिया है। आका वो बच्चा अपने हजरत हसन को दे दिया। या रसूल अल्लाह अब मेरी मर्जी ये है कि एक बच्चा हसन को दे दिया सहाबी की मर्जी से, दूसरा हुसैन को दे दो मेरी मर्जी से, ताकि हसन भी राजी हो जाए और हुसैन भी राजी हो जाए। बचपन है, मेरे हुसैन के बचपन का जमाना। एक तरफ फारूक आजम के लख्ते जिगर हजरत अब्दुल्ला और एक तरफ हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन, दोनों बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते कोई बात हो गई तो हुसैन ने फरमाया अब्दुल्ला होश की बात करो, तुम्हारे बाप अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम मेरे नाना के गुलाम है और तू मेरा गुलाम है, सुभान अल्लाह। तू मेरा गुलाम है। हजरत अब्दुल्ला
बच्चे थे, बात लग गई। मेरे बाप अमीरुल मोमिनीन है, कुर्सी अदालत पर बैठे हैं, दौड़े दौड़े गए, बोले अब्बा जल्दी चलो, हुसैन ने बहुत बड़ी बात कही है। कहा बेटा क्या कह दिया हुसैन ने? कहा हुसैन ने कहा है कि तुम उसके नाना के गुलाम हो और मैं हुसैन का गुलाम हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा बेटा जा हुसैन के पास जा और कहना जो अभी कहा है दोबारा कह सकते हो। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े, ए नवासे रसूल जो आपने कहा दोबारा कह सकते हो। इमाम हुसैन फरमाते अली के लाल है, जो कह दिया सो कह दिया, जा तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है और तू मेरा गुलाम है। हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े आए, अब मेरे बाप हुसैन से पूछेंगे कि आखिर ये कैसे कह दिया? बोले अब्बा जल्दी चलो, वो तो फिर कह रहे अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला हजरत उमर फरमाते बेटा जो हुसैन से कहना जो कहा है लिख करके दे सकते हो। अल्लाह अकबर, कहा भी जाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला गए, ए नवासे रसूल जो कहा है लिख करके दे सकते हो। इमाम हुसैन फरमाते अली के शेर है, जो कह दिया सो कह दिया, जा तुम्हारे बाप अमीरुल मोमिनीन जो कुर्सी अदालत पर बैठे हैं वो मेरे नाना के गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। बेटा पर्चा लेकर के चला है, फारूक आजम कुर्सी पर बैठे हैं। जैसे ही देखा कि हुसैन का लेटर आ रहा है, उठ करके खड़े हो गए। बेटे ने कहा अब्बा ये क्या हो रहा है? ये तो मेरी हसरतों का खून हो रहा है, ये तो मेरे अरमानों का गला दबाया जा रहा है। हजरत उमर फरमाते बेटे आज तेरी हसरतों का खून नहीं हो रहा है, आज तेरा भी काम हो गया, तेरे बाप का भी काम हो गया। बोले अब्बा कैसे? बोले बेटा ऐसे, मैं मैदान महशर में रब की बारगाह में रिज़ा पेश करूंगा, मौला नबी के गुलामों के लिए जहन्नम है तो बेशक जहन्नम में भेज दे, और नबी के गुलामों के लिए जन्नत है तो मौला तू मुझे जन्नत में भेज दे, मैं तेरे नबी का गुलाम हूँ। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, देख तेरे महबूब के नवासे हुसैन ने लिख करके दिया है। सुभान अल्लाह। हुसैन का बचपन है, जब मेरा हुसैन बचपन में ऐसा था तो 55 में कैसे रहे होंगे? 55 का हाल सुन लो मेरी कौम के नौजवान। 10 मुहर्रम की तारीख है, मेरा हुसैन करबला के मैदान में सुबह सादिक के वक्त उठा, फरमाया अकबर सदाए तौहीद बुलंद कर दे। हजरत अली अकबर ने कानों में उंगलियां डाल करके सदाए तौहीद को बुलंद किया। मेरे हुसैन ने नमाज फजर को अदा किया। जब हुसैन नमाज से फारिग होकर के खेमे से बाहर आए तो गैब से एक आवाज आई, हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूं। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूं। समझे नहीं? तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आई हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूं। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूं। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरा नाम मुर्तजा है। आवाज आई हुसैन बच्चे कुर्बान हो जाएंगे। हुसैन ने फरमाया जन्नत में फिर मिल जाएंगे। आवाज आई हुसैन जान बचाना जरूरी है। हुसैन ने फरमाया नाना का इस्लाम बचाना जरूरी है। आवाज आई हुसैन देखो कहीं घर का निजाम न बिगड़े। हुसैन ने फरमाया कहीं नाना का इस्लाम न बिगड़े। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा है। आवाज पर आवाज आती रही, हुसैन जवाब पर जवाब देते रहे। फिर यजीदियों की तरफ से एक आवाज आई, हुसैन क्या यजीद के बैत के ताल्लुक से सोच रहे हो? क्या यजीद की बैत के ताल्लुक से गौर कर रहे हो? मेरे इमाम ने फरमाया अगर यजीद की बैत के ताल्लुक से सोचना होता तो हुसैन मदीने को छोड़ करके नहीं आता। अल्लाह अकबर। कहा सोच नहीं रहे तो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। मेरा हुसैन जब मुकाबले के लिए चला है तो अहिब्बा आगे आ गए, रिश्तेदार आ गए, सबने कहा हुजूर हमारे होते हुए आप मैदान कारज़ार में नहीं जा सकते, आप हमें इजाजत दे दीजिए। तो मेरे हुसैन ने फरमाया मेरे प्यारो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम चाहो तो यहाँ से चले जाओ। तो सबने बैक ज़बान कहा था कि ये कदम छोड़कर अफसोस कहाँ जाएंगे, ये कदम छोड़कर अफसोस कहाँ जाएंगे, आपसे पहले ही इस दश्त में मर जाएंगे। जब इसरार बढ़ा तो मेरे हुसैन ने हजरत हुर इब्ने रिहाई को मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दे दी। हुर गए, दादो शुजात देते हुए अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। उसके बाद वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी की बीवी और उनकी माँ इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होती है। जानते हो ये वहाब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी कौन है? एक बूढ़ी माँ है, अपने बेटे के पास जाती है और कहती मेरे लाल आज तक तेरी माँ ने तुझसे कुछ नहीं मांगा। ए मेरे बेटे वहाब तेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से तुझे परवान चढ़ाया था। ए बेटा कई कई दिन फाके करने के बाद मैंने तुझे दूध पिलाया था, आज तक तेरी माँ ने तुझसे कुछ नहीं मांगा। ए मेरे बेटे वहाब आज तेरी माँ
तुझसे दूध का हक मांगने के लिए आई है, अपनी माँ को खाली हाथ वापस ना लौटाना। हजरत वहाब ने कहा मेरी माँ कहना क्या चाहती हो? कहा है मेरे बेटे रसूलुल्लाह का नवासा, इमाम हुसैन का लख्ते जिगर, फातिमा का चहीता बेटा करबला के मैदान में है और आज 3 दिन हो गए इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया है। ए मेरे बेटे मैं चाहती हूँ कि तू जा और इमाम हुसैन के साथियों में शामिल हो जा। ए मेरे बेटे मैं तुझसे अपने दूध का हक मांगने के लिए आई हूँ। हजरत वहाब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी ने कहा ए मेरी माँ अपनी बीवी इजाजत ले लूं। 18 दिन हुए हैं अभी शादी को, 18 दिन का दूल्हा है, अपनी शरीक हयात के पास जाता है और कहता है ए मेरी शरीक हयात, मेरी माँ ने मुझसे दूध का हक मांगा है, मेरी माँ ने कहा है कि मैं इमाम हुसैन के साथियों में शामिल हो जाऊं, अगर आप इजाजत दें तो मैं करबला के मैदान में चला जाऊं। तो 18 दिन की दुल्हन ने कहा था ए मेरे शौहरे नामदार, आप करबला के मैदान में तन्हा नहीं जाएंगे, ये 18 दिन की दुल्हन भी आपके साथ में जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इजाजत मांगती हूँ उनकी माँ, हुजूर मेरे बेटे को मैदान में जाने की इजाजत दे दो। मेरे हुसैन ने हजरत वहाब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी को मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे दी। हजरत वहाब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी मैदान कारजार में बड़ी जाबाजी के साथ लड़ रहे थे, माँ दादो शुजात दे रही थी। ए मेरे लाल वहाब तुझ पर तेरी माँ कुर्बान, आगे बढ़ता चला जा। वहाब तेरी माँ तुझ पर कुर्बान, आगे बढ़ता चला जा। अल्लाह अकबर। बीवी दादो शुजात दे रही थी। 18 दिन की दुल्हन है करबला के मैदान में, दुल्हन कह रही थी मेरे सरताज मेरी जान आप पर कुर्बान, आप आगे बढ़ते चले जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत वहाब बड़ी जाबाजी के साथ लड़ रहे थे, इतने में उस 18 दिन की दुल्हन को जोश आता है और तलवार उठाती है। उठाने के बाद वो दुल्हन जब मैदान करबला की तरफ बढ़ी है तो हुसैन ने फरमाया बीबी वापस पलट, ए बीबी वापस पलट, इस्लाम औरतों को जंग करने की इजाजत नहीं देता है, औरतों को जंग करने की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत वहाब बड़ी जाबाजी के साथ लड़ रहे थे, इतने में एक आवाज आई हुसैन अपने गुलाम की लाश उठा करके ले जाओ। मेरे हुसैन ने हजरत वहाब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी को उठाया है और खेमे में लाए हैं। अभी वहाब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी को रखा ही था, इतने में खेमे से एक आवाज आई भाई हुसैन। करबला के मैदान में नाना की बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई है। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया असदक़तो रद्दुल बला, ए मेरे भाई सदका कर दीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा भाई सदका बलाओं को खा जाता है, सदका बलाओं को टाल देता है। मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया बहन ज़ैनब करबला के मैदान में किस चीज का सदका करूं? ए बहन ज़ैनब अगर पानी के चंद कतरे होते उन्हीं को रब की बारगाह में सदका कर देता, कोई माल होता उसे रब की बारगाह में सदका कर देता। ए मेरी बहन ज़ैनब करबला के मैदान में किस चीज का सदका करूं? तो हजरत ज़ैनब ने कहा भाईजान आज सदका माल से नहीं दिया जाएगा, आज सदका जान से दिया जाएगा। मेरे भाई करबला के मैदान में मेरे 2 छोटे छोटे 9-10 साल के बच्चे हैं, आज इन्हीं को रब की बारगाह में कुर्बान कर दूंगी, आज इन्हीं को सदका कर दूंगी। मेरे हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब ये कैसी बातें कर रही है, ये बच्चे तेरी जिंदगी भर की कमाई है, इन बच्चों पे तू अपनी आंखें खोलती है। ए बहन ज़ैनब तू देखती नहीं करबला के मैदान में जो जाता है वो वापस नहीं आता, इन बच्चों को कुर्बान होने की इजाजत कैसे दे दो? तो हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन के दामन को पकड़ करके कहा ए मेरे भाई मेरे बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत जरूर दे दो, कहीं ऐसा ना हो कल मैदान महशर में अब्बा अली ने मुझसे पूछ लिया ज़ैनब अपने बच्चों को करबला से बचा लाई और मेरे हुसैन को करबला में छोड़ दिया। ए मेरे भाई उस वक्त मेरे पास कोई जवाब ना होगा। अगर अम्मा अली अम्मा फातिमा ने पूछा ज़ैनब अपने लाल को तीरों से बचा करके ले आई और मेरे हुसैन को करबला में छोड़ दिया, ए मेरे भाई उस वक्त मेरे पास कोई जवाब ना होगा। भाईजान आपको नाना का वास्ता मेरे बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत दे दो। जब नाना का नाम सुना तो हुसैन तड़प गए और ज़ैनब के बच्चों को मैदान में जाने की इजाजत दे दी। अल्लाह अकबर। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा वक्त है मैं अपनी बात पूरी
करूं। दो छोटे छोटे बच्चे हैं। हजरत ज़ैनब ने अपने बच्चों को लिया और ले जाने के बाद खेमे में ले गई। फातिमा का दुपट्टा बांध दिया। हजरत शहरबानों ने कहा ज़ैनब ये क्या कर रही हो, बच्चों को क्यों सवार रही हो? तो हजरत ज़ैनब ने कहा भाभी जान, बड़े दिलों से दिल में तमन्ना थी, बड़े दिल में हसरतें थी कि जब ये मेरे लाल जवान होंगे अपने हाथों से इन्हें दूल्हा बनाऊंगी, जब ये मेरे बेटे जवान होंगे अपने हाथों से इनका सेहरा सजाऊंगी। ए भाभी जान आज वो दिन आ गया है, मैं अपने बच्चों को दूल्हा बना रही हूँ, मैं अपने बच्चों को सजा रही हूँ, अपने बच्चों को आज ज़ैनब दूल्हा बना रही है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैदान कारज़ार के जानिब जब चलने लगे तो ममता थी तड़प गई। ज़ैनब ने कहा मेरे लाल अपनी माँ को आखिरी चेहरा दिखा दो। जब बच्चों ने मुड़कर अपनी माँ को देखा है तो माँ की ममता तड़प गई। हजरत ज़ैनब ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। फरिश्ते मचल उठे। रब ने फरमाया जिब्रील देख रहा है आज एक माँ ने कितनी ममता से अपने बच्चों को गले लगाया है। ए जिब्रील अगर नबी के घर वालों का इम्तिहान लेना मंजूर ना होता तो मैं ज़ैनब की गोद को कयामत तक के लिए ना खोलता। अल्लाह अकबर। दो छोटे छोटे 9-10 साल के बच्चे मैदान करबला चले हैं। माँ ने नन्ही नन्ही तलवारें बच्चों को दे दी। जब बच्चे जाने लगे तो माँ ने कहा मेरे बेटो अमर इब्न साद तुम्हें पहचान लेगा और पहचानने के बाद पूछेगा कि तुम हुसैन के भांजे हो। कहना तू गलत कहता है, हम हुसैन के भांजे नहीं हुसैन के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। पूछेंगे ज़ैनब के बेटे हो, कहना तू गलत कहता है, हम ज़ैनब के बेटे नहीं हम फातिमा की कनीज के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। 9-10 साल के छोटे छोटे बच्चे मैदान करबला में। अमर इब्न साद ने कहा बच्चों न जाने क्यों तुम्हारे चेहरों को देख करके मुझे तरस आ रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा तू अबुल कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, रसूलुल्लाह के नवासे पर तुझे तरस नहीं आया, हम पे तरस की बात करता है। अल्लाह अकबर। अमर इब्न साद ने कहा बच्चों तुम 3 दिन के प्यासे हो, तुमने प्यास की शिद्दत को देखा है लेकिन प्यासे को जब पानी मिल जाता है उसका मजा तुमने महसूस ना किया है। तुम हमारी तरफ आ जाओ हम तुम्हें पानी दे देंगे। तो 9-10 साल के बच्चों ने कहा तू हमसे पानी की बात मत कर, हम उस नाना के नवासे हैं कि मुस्तफा ने हमें कौसर का मालिक बना करके भेजा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसके बाद बच्चों ने अपना मुआरिस तलब किया। किसी की हिम्मत न थी जो छोटे छोटे बच्चों का मुकाबला करता। जब कोई आगे ना बढ़ा तो ज़ैनब के बेटों ने खुद हमला करना शुरू कर दिया और जमाने को यह पैगाम दे दिया कि दुनिया वालों सुनो, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। 9-10 साल के ज़ैनब के बेटे करबला के मैदान में है। हजरत ज़ैनब ने अपने सर को सजदे में रखा और रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला ए परवरदिगार ये छोटे छोटे बच्चे 3 दिन के प्यासे हैं। ए मौला कहीं ऐसा ना हो कि पानी के चक्कर में यजीदियों के साथ हो जाए। मौला ज़ैनब के बच्चों की लाज रख लेना। ए मौला ज़ैनब के झुके हुए सर की लाज रख लेना, मेरे बच्चों को साबित कदम रखना। हजरत ज़ैनब का सर सजदे में है। इतने में आवाज आई हुसैन। अपने भांजों की लाशें उठा करके ले जाओ। मेरे हुसैन ने ज़ैनब के दोनों बेटों को उठाया है और उठाने के बाद ज़ैनब की गोद में जब बच्चों को रखा, ज़ैनब ने कहा मौला तेरा एहसान है, आज तेरी बंदी ज़ैनब अपने इम्तिहान में कामयाब हो गई है। आज तेरी बंदी ज़ैनब अपने इम्तिहान में कामयाब हो गई है। मौला तेरा एहसान है, अब ज़ैनब फातिमा के सामने आराम से जा सकेगी, अब्बा अली को अपना चेहरा दिखा सकेगी। अल्लाह अकबर। अभी ज़ैनब के बच्चों को रखा ही था, इतने में एक आवाज आई, चचा अब्बास
कि अपनी सकीना से प्यार करना छोड़ दिया है। ए मेरे चचा, अगर कोई सकीना से गलती हो गई तो माफ कर देना। मेरे चचा, हमसे वैसे ही बर्ताव करो ना जैसा मदीने में किया करते थे। ए मेरे चचा, अगर सकीना से कोई गलती हो गई हो तो चचा अब्बास अपनी सकीना को माफ कर देना। मेरे अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने कहा, भतीजी ये कैसी बातें कर रही हो? हजरत सकीना ने कहा, मेरे चचा, हम प्यास को बर्दाश्त कर लेंगे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये चचा जब 6 माह का अस्कर अपनी जबान को तिका करके रोता है ना तो कलेजा पास पास हो जाता है। ए मेरे चचा, अपनी सकीना को माफ कर देना। सकीना के लिए न सही, कम से कम 6 माह के अस्कर को पानी की जरूरत है। हजरत अब्बास ने कहा, मेरी भतीजी सकीना, मैं तेरे लिए पानी लेकर के आऊंगा। हजरत अब्बास इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहते, मेरे भाई, मुझे अब बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती, अब छोटे छोटे बच्चों का प्यास से तड़पना देखा नहीं जाता। ए मेरे भाई, मुझे इजाजत दे दो, मैं पानी लेकर के आता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने फरमाया, मेरे भाई अब्बास, तुम मेरे अलम बरदार हो। ए मेरे भाई अब्बास, अगर पानी लाने में तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा अलम कौन उठाएगा? ए मेरे भाई अब्बास, तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरी रीढ़ की हड्डी हो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने कहा, मेरे भाई, बस आखिरी तमन्ना यही है कि फातिमा के बच्चों को तो घूंट पानी पिला दिया जाए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन से इजाजत लेकर के हजरत अब्बास चले हैं। जब जाने लगे तो मेरे हुसैन ने फरमाया, अब्बास देखो, तलवार मत उठाना। अब्बास, किसी को ऊपर तलवार से वार ना करना। आज जो लोग कहते हैं हुसैन करबला के मैदान में जंग करने के लिए गया, मैं कहता हूं तुम गलत कहते हो। हुसैन करबला के मैदान में जंग करने के लिए नहीं गया। अगर हुसैन जंग करने के लिए जाता तो एक अली अकबर काफी था, 22,000 नहीं। अगर पूरी दुनिया का लश्कर होता तब भी एक अब्बास उस लश्कर को गाजर मूली की तरह काटता हुआ जहन्नम का रास्ता दिखाते था। अरे हुसैन करबला के मैदान में तो नाना के दीन की बुनियाद रखने के लिए गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर हुसैन करबला के मैदान में जाता तो हुसैन 6 माह के बच्चे को न ले जाता। हुसैन करबला के मैदान में जंग करने के लिए जाता तो हुसैन करबला के मैदान में वो अल्लाह अकबर औरतों को नहीं ले जाते। हुसैन तो इस्लाम की वक़ा के लिए करबला के मैदान में पहुंचे हैं। हजरत अब्बास जब पहुंचे नहर फुरात की जानिब, जब दुश्मनों ने हमला किया, अल्लाह अकबर, हजरत अब्बास अलमबरदार लोगों को बताते हुए जा रहे थे, दुनिया वालों सुनो, दस्तों दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने, और दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए शहरों में, शाम चस्ती न थी नजरों में जहादारों के, हम ही नारा लगाते थे छाओं में तलवारों के। पानी लाने में शहीद हुए, शहीद के बाद दीगरे अल्लाह अकबर शहीद होते गए। उसके बाद मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा। बस आखिरी बात, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। इमाम हुसैन में जब पहुंचे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन के 72 जख्म लगे। हुसैन घोड़े से नीचे आए। अल्लाह अकबर, जब सजदे की हालत में आए तो हुसैन शहीद हो गए। मैंने आलम तसव्वुर में कहा, मेरे इमाम, आप घोड़े से नीचे गिरे, शहीद न हुए, आप सजदे में हालत में क्यों शहीद हुए? आपके 72 जख्म लगे, आप शहीद ना हुए, आखिर सजदे ही में क्यों शहीद हुए? तो हुसैन फरमाते, इसलिए कि हुसैन कुरान की तफसीर है। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन कुरान की तफसीर है। मेरे इमाम किस आयत की? फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो तुम मदद चाहो नमाज से और सब्र से। तो हुसैन की जिंदगी अभी तक सब्र पर चल रही थी। हुसैन दुनिया में आया, मामू का इंतकाल हो गया, हुसैन ने सब्र किया। अब्बा अली को शहीद किया, हुसैन ने सब्र किया। मदीना छोड़ने पर मजबूर किया, हुसैन ने सब्र किया। पानी बंद कर दिया, हुसैन ने सब्र किया। सकीना को प्यास से तड़पाया, हुसैन ने सब्र किया। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन ने सब्र किया। अली अकबर की जवानी लुटी, हुसैन ने सब्र किया। अभी तक हुसैन की जिंदगी सब्र पर चल रही थी, लेकिन जब हुसैन ने सजदे में अपनी शहादत इसलिए दी ताकि कुरान की आयत मुकम्मल हो जाए। जहां से आयत शुरू हो वहां से हुसैन की जिंदगी शुरू हो जाए, जहां आयत खत्म हो वहां हुसैन की जिंदगी खत्म हो जाए। हुसैन करबला के मैदान में, अल्लाह अकबर, यजीद ने कहा था कि आप अपना हाथ दे दें।
यजीद ने आपका हाथ मांगा था, फिर अली अकबर क्यों, कासिम क्यों, औन मोहम्मद की जवानी क्यों? तो हुसैन करबला के मैदान में इस्लाम की मजबूत बुनियाद रखने के लिए करबला के मैदान में पहुंचा। मिसाल के तौर पर आप समझे, एक बड़ा माहिर मिस्त्री है, मैंने उसको बुलाया, भाई अपने घर की तामीर करना है। बोले ठीक है, सामान आ गया, काम शुरू हुआ। अचानक मिस्त्री ने एक बड़ी साफ ईंट उठाई, उठाने के बाद उसको पसूली से तोड़ करके 2 हिस्सों में बांट दिया। मैंने कहा भाई मेरे पैसों को क्या फालतू समझा है, इतनी अच्छी साबुत ईंट क्यों तोड़ दी? बोले मौलाना तुम नहीं जानते, ये तामीर मुझे करना है, मुझे मालूम है कि बुनियाद कैसे मजबूत होगी। जहां पूरी ईंट की जरूरत पड़ती पूरी ईंट लगा रहा हो, जहां अद्धे की जरूरत पड़ती वहां अद्धा भी लगा रहा हो, जहां पौने की जरूरत पड़ती वहां पौना लगा रहा हो। हुसैन करबला के मैदान में इस्लाम की मजबूत बुनियाद रखने के लिए गया। जब जरूरत पड़ी 6 माह के बच्चे को दे दिया, जब जरूरत पड़ी जवान की 18 साल के जवान को दे दिया, जब जरूरत पड़ी कासिम की जवानी को लुटा दिया, जब जरूरत पड़ी अब्बास के बाजू दे दिए। इस्लाम की दीवार मुकम्मल हो रही है, जरूरत पड़ी औन मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। इस्लाम की दीवार मुकम्मल हो रही है, जरूरत पड़ी तो सकीना ज़ैनब के बच्चों को दे दिया। इस्लाम की दीवार मुकम्मल हो रही है, इस्लाम की दीवार मुकम्मल हो रही थी, एक जगह बाकी रह गई। हुसैन ने अपने सर को सत्ते में रखा, इस्लाम की दीवार में लगा दिया, दीवार मुकम्मल हो गई। दीवार ऐसी मुकम्मल हुई, बड़ी बड़ी आंधियां आई इस्लाम को मिटाने के लिए, लेकिन कोई मिटा ना सका। इसलिए इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। रब की बारगाह में दुआ है मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो अशार जो मुझे बड़ा पसंद है, मैं हमेशा गुनगुनाता हूं, तक पहुंचा रहा हूं, तड़प कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, और आप इस पर अमल कर लें तो बेड़ा पार होगा। कि हमारे गुनाहों का पूरा जमाना, हम जहां भी गुनाह करें कोई देखे ना देखे, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। हमारे गुनाहों का पूरा जमाना नबी देखते गए, खुदा देखता है। हमारे गुनाहों का पूरा जमाना नबी देखते गए, खुदा देखता है। जो तौबा करे उस बशर का फसाना नबी देखते हैं, खुदा देखता है। और आखिरी शेर मुलाहिजा कर लें, जो घर से चले सूए मस्जिद वो सुन ले, चले सूए मस्जिद वो सुन ले, उसे हर कदम पे वो देता है नेकी। जो घर से चले सूए मस्जिद वो सुन ले, उसे हर कदम पे वो देता है नेकी। जो सजदा करे उसके दिल में ठिकाना नबी देखते हैं, खुदा देखता है। हमारे गुनाहों का पूरा